लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत। आज हम जीवन के एक ऐसे मर्म बिंदु को छू रहे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए विचारणीय होता है, अनिवार्य भी होता है और उसकी सजगता या उसके प्रति उपेक्षा उसके जीवन को प्रभावित करता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसको सफलता यदि अर्जित करना है तो उसको इन चीज़ को जांचना होगा, परखना होगा, ध्यान से देखना होगा, जागे हुए होशपूर्वक विचार करना होगा। क्या है? संस्कार और विचार। संस्कार और विचार ये हमारे दो चीज़ें हैं जो मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। आप अक्सर सुने होंगे कि इस बच्चे का संस्कार बहुत अच्छा है भाई, इसके घर वालों ने इसे बहुत अच्छा संस्कार दिया, इसके माता पिता संस्कारी हैं तो बच्चे भी संस्कारी हैं। जब संस्कार कहते हैं तो संस्कारी का अर्थ वहाँ सद्गुण से लिया जाता है, यानी कि उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी नैतिक शिक्षा से, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा से, उनकी धार्मिक शिक्षा से, यानी उनके अंदर में आस्था, निष्ठा, सद्विचार, कार्य करने की क्षमता और उनके विचार में जो खुशबू होगी, जो अच्छाइयाँ होंगी, जो पॉजिटिव पक्ष होगा, जो सकारात्मक तथ्य होंगे, ऐसी चीज़ों को हम संस्कार के अंतर्गत मानते हैं। और कई बार हम यह भी देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति का तो संस्कार ही बुरा है, बच्चे न जाने कैसे निकलेंगे, इनके घर के बच्चों के बड़ा दुर्भाग्य, इनके माता पिता असंस्कारी, कुसंस्कारी और सुसंस्कारी, 3 शब्द आते हैं। असंस्कारी मतलब जिसको किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं मिला, किसी भी प्रकार के किसी भी संस्कार नहीं मिला। संस्कार मतलब कर्मकांड नहीं मित्रों, कर्मकांड उसका एक हिस्सा है। कर्मकांड, पूजा पाठ उसका एक हिस्सा है। कर्मकांड यानी कि औपचारिक पूजा, पार्थिव पूजा, वह एक हिस्सा है। संस्कार मतलब जीवन जीने की वह कला जिसमें व्यक्ति खुद की सम्मान करता है, दूसरों के भी सम्मान करता है, अपनी सद आचरण बना के रखता है और जो उनकी संगति में आता है उसको भी सद आचरण की तरफ मोड़ लेता है। तो संस्कार हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति बना ही है संस्कार से। भारतीय संस्कृति में आदमी मोहब्बत करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, सम्मान देना सिखाता है, सेवा सिखाता है, करुणा सिखाती है, ममता सिखाता है। सारे अच्छे अच्छे जो गुण हैं, दूसरे के प्रति जो हमारा नज़रिया है उसको डेवलप करने का यह होता है। यदि हमारा संस्कार अच्छा है और हमारे संस्कार के साथ हमारे आचरण का निर्माण होता है, और ये इस आचरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? विचार। संस्कार के साथ यदि विचार का तालमेल नहीं हुआ तो फिर वह संस्कार टिकाऊ नहीं होगा, फिर हम जीवन के कई क्षेत्रों में पिछड़ जाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को संस्कार मिला है और उसका थॉट सही है, उसका विज़न सही है, उसका दृष्टिकोण सही है, उनके पास एक आँख है, विवेक का आँख है, एक आँख है जो उनके सही और गलत को वो जान सकता है, एक उनके पास एक ऐसी आँख है जो अपने रास्ता का चयन वह कर सकता है कि यह रास्ता सही है या नहीं है। तो जो उनके पास यदि यह विचार करने की शक्ति आ गया, यानी उस समय वो विचार को यदि धारण कर लेता है, सही विचार को, तो फिर संस्कार और विचार ये दोनों मिल करके मनुष्य के जीवन का वह कोई भी कार्य और कोई भी लक्ष्य उनके लिए कठिन नहीं होगा, कोई भी लक्ष्य उनके लिए कठिन नहीं होगा। मित्रों, यदि जीवन में आपको 100% सफलता चाहिए, सामाजिक सफलता, आर्थिक सफलता, धार्मिक सफलता, इस जीवन की आनंद में सफलता, प्रेम में सफलता, खुशी में सफलता, जीवन जीने की शैली में सफलता, तो आपको ये दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में धारण करना होगा। एक तो संस्कार, जो संस्कार घर में, घर के वातावरण से बच्चों को बाल्यकाल से मिलती है या अचानक बाद में नहीं मिलता। यदि बाद में उड़ा गया संस्कार कभी भी छूट सकता है। आपके प्रारब्ध कर्म यानी आपके संचित कर्म में यदि कुसंस्कारी आप रहे हो, लेकिन संस्कार के भट्टे में यदि आपको डाल दिया जाता है तो आपका प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो जाता है, यानी वह कुसंस्कार संस्कार में बदल जाता है, सुसंस्कार में बदल जाता है। मित्रों, यदि जीवन में
आपको सफलता चाहिए, जीवन में यदि आपको संतोष चाहिए, जीवन में यदि आपको खुशी चाहिए, जीवन में यदि आपको प्रेम चाहिए, जीवन में आपको तरक्की चाहिए, तो फिर आपको संस्कार और विचार, ये दो सूक्ष्म तत्व आपको धारण करना ही होगा। ये दो तत्व धारण कर लेते हैं तो ज़िंदगी में कहीं भी हो, किसी भी मुकाम पर हो, किसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, आप वहाँ से उठ करके आप उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं। यदि आपका आचरण सही नहीं है, आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़ा अफसर हैं, आप बहुत बड़े राजनेता हैं, आप बहुत बड़े धार्मिक संत हैं, आप बहुत बड़े आप लोग हैं, लेकिन आपका आचरण यदि गंदा है, यदि आप फिसलने वाले हो, यदि आपके अंदर में नैतिक शिक्षा नहीं है, यदि आपके अंदर में नैतिक मूल्य नहीं है, यदि आपके अंदर में मानवीय मूल्य नहीं है, यदि आपके अंदर में मानवीय गुण धर्म नहीं है, यदि आप अपना चरित्र बल को यदि आप संभाल नहीं सकते हैं, आप बहकने वाले हैं, आप फिसलने वाले हैं, आप विषय वासना में, कामना में आप बहने वाले हैं, आप कंचन के पीछे भागने वाले हैं, आप कामनी के पीछे भागने वाले हैं, आप नीति और कुनीति नहीं देखते हैं, नीति नहीं देखते, जो भी हाथ लग गया वो लग गया, तो वो जो भी आप करने लग जाते, तो फिर मित्र आपका पतन होना तय। चाहे आप धार्मिक गुरु हो, चाहे आप राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे आप सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे आप एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, आपका आचरण यदि पतन में होगा, नीचे स्तर में होगा, उसका लेवल नीचे आ जाएगा, आप नैतिकता से नीचे आ जाएंगे, मानवता से नीचे आ जाएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आचरण एक शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है। यदि आपका डीएनए में आपको शानदार डीएनए चाहिए, आप अपने संतति को शानदार चाहते हैं, तो आपका आचरण, आपका गुण धर्म जितना शानदार होगा, आपके कल आने वाले संतति ही उतने शानदार होंगे, उतने ही गुणवान होंगे, उतने ही व्यक्तित्व के धनी होंगे, उतने ही उसमें ओजस होगा, उतने उसमें तेजस होगा, उतने ही वो वर्चस्वी होंगे। जितने भी महापुरुषों ने इस धरती पर अवतरण लिया है, उनके माता पिता ने घोर श्रम किया है, कठिन परिश्रम किया है, अपने जीवन को संस्कार और विचार के भट्ठी में ऐसा डाल दिया कि जब उसका नया संतति आता है तो उनका जो डीएनए आता है वह महापुरुष को पैदा करता है, वह महापुरुष को पैदा कर देता है। मित्रों, तो आपके अंदर में यदि आप यदि संस्कार को और थॉट को, यानी विचार को, यानी दृष्टि को यदि आप उचित रखते हैं, सही रखते हैं, तो फिर आपका आज भी शानदार होगा और आपका आने वाला कल भी शानदार होगा और आपका पीढ़ी भी शानदार होगा। तो यह आज को भी, कल को भी और नए पीढ़ी को भी शानदार बनाती है, वह है संस्कार और विचार। क्योंकि संस्कार से आचरण बनता है और विचार से संगति मिलता है। ये संगति और आचरण, ये जीवन का दो एक ऐसे पहलू हैं जो यदि आप सही नहीं हुए, यदि आप कुमार्गी हो गए, आप गलत चीज़ों को आपने दिमाग में बैठा लिया, तो विचार, जिस व्यक्ति का विचार बदल गया, उसको बदलना कठिन है, क्योंकि वह बदल जाता है, फिर उसका हर चीज़ बदल जाता है। एक उदाहरण आता है, पौराणिक उदाहरण है, कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताया गया है। पुंडरीक नाम का एक महान कृष्ण भक्त के पिता थे। उनके पिता कृष्ण भक्त थे, बाल्यकाल से पुंडरीक को कृष्ण भक्ति मिला हुआ था। उस परिवार में एक ऐसा वातावरण था जहाँ सिर्फ संस्कार के ही वातावरण था, ज्ञान के ही चर्चाएं होती थी, भक्ति की ही चर्चाएं होती थी। उनके बाल्यकाल में उन्हें इतना बढ़िया अवसर मिला था अपने संस्कार को गढ़ने के लिए, आचरण को गढ़ने के लिए, कि शानदार वह बाल्यकाल से ही एक जबरदस्त और मेधावी छात्र, एक प्रतिभावान व्यक्ति और एक परम भक्त के रूप में उससे विख्यात हो गया। वह विख्यात होने लगा। बाल्यकाल से वह युवावस्था में आने लगे, तरुणाई काल में आने लगे, तो उनके मित्रों ने सोचा कि यह जब तक इस गांव में, इस शहर में यह पुंडरीक रहेगा, यानी इसका जो ख्याति है, इतने ज़बरदस्त आचरण के रूप में उभरा है, इतने ज़बरदस्त व्यक्ति के रूप में उभरा है, इतने ज़बरदस्त नैतिक मूल्य के रूप में उभरा है कि हमारी तो पूछ परख खत्म हो जाएगी, लोग हमको घृणा से देखेंगे, लोग हमको नफरत से देखेंगे। तो ये जो भक्ति की जो उनके भीतर में धारा है, क्यों ना इसके विचार को ज़रा बदल दी जाए। मित्रों ने आपस में चर्चा किया, संगति को उन्होंने संगत को चुना। जब पुंडरीक ने गलत संगत को चुन लिया, अपने मित्रों के बहकावे में आने लगे, उनके द्वारा आकर्षण बताए गए चीज़ों में फंसने लगे, कामनी में आने लगे और वह रूप आकर्षण में आने लगे, उनकी विचारधाराएं बदलने लगी। और जैसे जैसे उनकी विचार, उनकी थॉट, उनकी सोचने का ढंग, उनके नज़रिया, जैसे जैसे उनकी सोच बदलने लगा, नज़रिया बदलने लगा, मित्र, वह जीवन के वह सबसे गहराई
जो शानदार व्यक्ति था, तो पतन होते 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 दलदल में फंसते फंसते उस जीवन के सबसे अंतिम पैदान में उतर गया, जहाँ से आदमी को और लौट के आना संभव नहीं होता। वो दरिद्र हो गया, विचार से भी दरिद्र हो गया, पूंजी से भी दरिद्र हो गया, दौलत भी नहीं रहे, उनके पास कोई प्रचुरता नहीं रहा, न स्वास्थ्य रहे, न मित्र रहे, न संगति रहा, न धर्म रहे, न कर्म बचा। जीवन का वो हर चीज़ गंवा बैठा, हर चीज़ गंवा बैठा। लेकिन उनका संस्कार चूँकि प्रबल था, संस्कार प्रबल था, तो वह वहाँ से फिर धीरे धीरे अपने को उठाता है। क्यों? क्योंकि वह फिर संगति को बदलता है। जैसे ही उनकी विचार बदलता है, वह संगति को बदल देता है। जैसे ही संगति बदल जाते हैं, वह सुसंगत में आ जाता है, रास्ता का चयन सही हो जाता है। जब रास्ता सही चयन हो जाता है, तो उस व्यक्ति में पश्चाताप आती है, और वह एक बार आप जो चीज़ कर चुके हैं वो तो आपको फलित होगा ही, आप उसको बदल नहीं सकते। एक बार आपके विचार में जो चीज़ बो दिया गया, जो बीज बन गया, वो तो बन गया। फिर सारे वह कर्म फल का भोगते हुए, वह कर्म फल को भोगते हुए वह अपने नए जीवन का फिर नींव रखता है। उसी जीवन में वह अपने सारे कष्टों को भोगता हुआ सारे तथ्यों को समझ गया कि उनके एक विचार बदल जाने के कारण उनका संस्कार खत्म हो गया, उनके एक विचार गलत हो जाने के कारण उसका सुसंस्कार खत्म हो गया, उसका एक संगति का प्रभाव में आ जाने के कारण उसका विचार बदल गया, देखने का नज़रिया बदल गया, सोचने का नज़रिया बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, जीवन की पद्धतियाँ बदल गई, जीवन की शैलियाँ बदल गई, जीवन ही बदल गया। और इससे क्या हुआ, वह जो सफलतम व्यक्ति थे वह असफल हो गया, फेलियर हो गए, पूरी लाइफ में फेलियर हो गए। मित्रों, तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, पर साथ में यदि विचार नहीं है, यदि उनका सही विचार नहीं है, सही विचार का चयन नहीं किया है, तो कभी भी वह फिसल सकता है। तो मित्रों, आचरण का निर्माण, संस्कार का निर्माण ही आचरण का निर्माण है। आपके घर में, परिवार में, मित्रों में यदि आप संस्कारी बच्चे हैं, यदि आप नैतिक मूल्यों को समझने वाले हैं, यदि आप मानवीय मूल्यों को समझने वाले हैं, यदि आप अध्यात्म की तरफ आपका रुझान है, यदि आपका दृष्टि अध्यात्म में है, अपने जीवन के भले और बुरे को आप यदि वैज्ञानिक पद्धति से समझते हैं, यदि आप अपने जीवन को वैज्ञानिक पद्धति से परखते हैं, यदि आप अपने धन को, दौलत को और सेहत को, खुशी को, आनंद को, समाज को, धर्म को, जाति को, राजनीति को, देश को, काल को यदि आप समझते हैं, यानी ये प्रचुरता में यदि आपका दृष्टिकोण है, तो मित्र, तो फिर आप नहीं बहक सकते, नहीं गिर सकते। लेकिन संगति में आप धीरे धीरे, यदि आपके संगति का प्रभाव पड़ गया, यदि आप कुसंगति में फंस गए, तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप बहुत बर्बाद हैं, आप बहुत तुच्छ प्रवृत्ति के हो गए हैं, आपका जीवन में बड़ा गंदगी आ गया है, लेकिन आप सुसंस्कार में आ जाते हैं, ऐसे सुसंस्कारी व्यक्तियों की संगति में आ जाते हैं, तो उसको हम सुसंगत बोलते हैं। जब सुसंगत में आप आते हैं, तो आप अपने आचरण को बदल करके आप एक महान व्यक्ति बन जाते हैं, सफल व्यक्ति बन जाते हैं। उसका भी आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ। आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, वाल्मीकि का नाम सुना होगा। हमारे आदि कवि वाल्मीकि जो थे, पहले कुसंस्कार में अपने जीवन को तबाह कर चुके थे, लेकिन जैसे सुसंगति में पहुंचा, संगति के प्रभाव में जब आया, तो वह वाल्मीकि हमारे आज का सबसे प्राचीनतम महाकवि का गौरव प्राप्त हुआ। कितने शानदार ऋषि मुनि हुए, कितने शानदार तपस्वी हो गए। आप एक और मैं आपको बता देता हूँ, संगति का प्रभाव और विचार के प्रभाव में कितना फर्क होता है। विश्वामित्र का नाम पहले विश्वामित्र नहीं था मित्र, पहले वो एक राजा थे, हठी राजा थे, और वो बहुत आताताई जैसे उनका व्यवहार हुआ करता था। पर जैसे एक ऋषि की संगति में आया, वशिष्ठ के संगति में आया, और वशिष्ठ की जो मनोबल था, जो ओज बल था, जो तेजस्विता था, जो उसके अंदर के जो संस्कार था, उनके अंदर का जो विचार था, जो उनके अंदर के थॉट की शक्ति थी, जो उनके अंदर आत्मा की शक्ति थी, जो उसके अंदर में ओजस्वता था, उससे बड़े प्रभावित हुए। पहले तो उससे वह विवाद किया, झगड़ा किया, युद्ध किया, पराजय हो गया। फिर आत्मचिंतन किया कि उस एक ऋषि के पास जो झोपड़पट्टी में रहता है, जो झोपड़ी में रहता है, एक छोटे से चटाई में बैठ लेता है, कंदमूल खा लेता है, और वह इसमें इतनी ओजस्विता कहाँ से आ गया कि मुझ जैसे पराक्रमी राजा को हरा दिया, मेरे जैसे राजा को भी धिक हो गया, धिक बलम बलम। उसने फिर कहा कि मेरा बल को धिक्कार है, यह जो मेरा बल है उसको धिक्कार है। और उसने फिर उस समय से उसके विचार बदला, रास्ता का चयन बदला, संगति बदला, और वह विश्वामित्र फिर वेद माता, देव माता, महामंत्र गायत्री का सृजक हुआ। उसने फिर वेद माता, देव माता को इस धरती पर
इस धरती पर सलीला बन करके एक ज्ञान की गंगा बहा करके इस धरती को उन्होंने शानदार बना दिया और वह विश्वामित्र को वरद पुत्र होने का आशीर्वाद मिला। वह विश्वामित्र फिर महामंत्र गायत्री को इस धरती पर अवतरित किया। मित्रों, तो यदि आपका संस्कार भी कुसंस्कार है, लेकिन आपका यदि संगति बदल जाता है और उस संगति का आप चयन कर लेते हो और आप सुविचार को चयन कर लेते हो, एक थॉट को सही देख लेते हो, या आप अपना दृष्टि खुला रख सकते हो, एक वैज्ञानिक पद्धति से आप जीवन को देख सकते हो, तो आप नीचे से ऊपर आ सकते हो। आप महान सृजक हो सकते हो, महान राजनीतिज्ञ हो सकते हो, शानदार व्यक्ति बन सकते हो, लोगों में पूजे जाने वाला आप कोई महापुरुष हो सकते हो, धार्मिक भी हो सकते हो, राजनीतिक भी हो सकते हो, सामाजिक भी हो सकते हो, और सामान्य व्यक्ति होकर के भी आप चाणक्य जैसे महारथी भी हो सकते हो। अब महारथी कहेंगे वो तो युद्ध नहीं करता था, पर उसका जो आज विचार दिया हुआ है, जो उसका आज ज्ञान है, आप चाणक्य के मुकाबले में आज इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो चारों क्षेत्र में अपने शानदार विचार रखता हो, और उस विचार की प्रामाणिकता आज भी है। वैसे ही जैसे हम कह सकते हैं विदेश की धरती पर सुकरात हुए थे, डार्विन हुए थे, आइंस्टीन हुए थे, आज हमारे बीच में भी कई महान व्यक्ति होते हैं जिसका विचार और संस्कार, जैसे आप हमारे राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी थे, आप उनके संस्कार और उनके विचार को देखिए। वह संस्कार और विचार की ताकत पर उसने अपने ज्ञान की दिशा के ऐसा बदला कि हमारे देश में वह पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए, श्रीमान हो गए। मित्रों, यह संस्कार और विचार यानी आचरण और संगति का प्रभाव, कि दो है आचरण और संगति का प्रभाव। जगदीश चंद्र बसु एक महान बायोलॉजी के वैज्ञानिक हुए हैं हमारे देश में, जगदीश चंद्र बसु, उसको जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं। उसने क्या प्रमाणित किया कि इस वनस्पति में भी संवेदनाओं का प्रभाव होता है, हमारे विचारों का प्रभाव होता है, हमारे बोलने का प्रभाव होता है, हमारे कार्यों का प्रभाव होता है, संगीत का प्रभाव होता है। संगीत और संगति दोनों का प्रभाव उन्होंने सिद्ध किया कि यह वनस्पति में भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। मित्र, जब जगदीश चंद्र बसु ने इस प्रयोग को किया तो लोग उस उपहास करते थे और उसे बताया कि संस्कार से हम इस पौधे को शानदार बना सकते हैं, अपने विचार से इस पौधे को शानदार बना सकते हैं, हम अपनी संगति दे करके इस पौधे की गुणधर्म बदल सकते हैं। मित्रों, जब एक वनस्पति में यह गुणधर्म बदल सकता है, हमारे घर में रहने वाले पालतू पशु पक्षी भी हमारे संगति के हिसाब से अपनी आचरण बदल लेता है, हमारे विचार के हिसाब से अपने कर्म को वह बदल लेता है, हमारे आचरण के हिसाब से ही अपने दिनचर्या को बदल लेता है। आप और हमारे बीच में जो वार्तालाप होते हैं, हमारे जीवन जीने का जो तरीका होता है, इस घर का जो एटमॉस्फेयर बनता है, इस घर का जो इन्वायरमेंट बनता है, उससे यहाँ रहने वाले सारे जीव जंतु अपने आप को बदल लेता है। मित्रों, जब वह मुख पशु, मुख प्राणी जो अपने नैसर्गिक यानी प्राकृतिक गुणों को भी बदल सकता है, तो आप और हम तो मनुष्य हैं। यदि हमारा संस्कार उचित हो, यानी आचरण का निर्माण हो, और यदि हमारा विचार सही बन जाए मित्रों, तो आपको निस्संदेह वह सफलता मिलेगी, वह गारंटी से सफलता मिलेगी जिसके आप हकदार हो, और वह नीचे पतन की ओर आने वाली सफलता नहीं होगी। आप ऊपर ही ऊपर आप चलते रहोगे, जीवन के हर क्षेत्र में फिर आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज से आप अपने संस्कार पर ध्यान दीजिए, यानी आचरण पर ध्यान दीजिए, चरित्र निर्माण पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ अपने थॉट पर निगाह रखिए, अपने विचार पर निगाह रखिए, अपने संगति पर निगाह रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो दोस्त है वह कुसंगत में है, आपका एक दोस्त है जिसका आचरण गैर वाजिब है, आपका एक दोस्त है जिसकी विचारधारा बहुत गंदी है, और आप कहोगे कि मुझको कोई प्रभावित नहीं होता, चाहे वो उसका विचारधारा कितना ही भी गंदा क्यों ना हो, वह चाहे कितना भी गंदगी में जीवन क्यों ना व्यतीत करता हो, वो चाहे कितना ही गंदी खान पान क्यों ना करता हो, वो चाहे जितना ही गंदगी जीवन क्यों ना जीता हो, मुझको वो प्रभावित नहीं कर सकता। तो मित्र, आप धोखे में हो, आप कभी भी उसके बहकावे में आ सकते हो, आप कभी भी आपका विचार बदल सकता है, आप कभी भी आपकी वासना बदल सकती है, आप कभी भी आप लोभ में आ सकते हो, कभी भी आप तृष्णा में आ सकते हो, कभी भी आप मोहग्रस्त हो सकते हो, और कभी भी फिसल सकते हो, और आपको कभी भी वह नीचे उतार सकता है। क्योंकि कुसंस्कार में, कुसंस्कृति में,
कुगति में और जितने भी गंदगी में उसको ढलान में होता है, अब उसको नीचे से खींचने में आसानी होता है। एक बार आप फिसल गए तो फिसलते फिसलते उस फिसल पट्टी में न जाने कहाँ तक फिसलोगे। वह फिसल पट्टी है और जो चरित्र है, जो वातावरण है, वह पहाड़ की चढ़ाई है। आप एक एक कदम चढ़ते हो, एक एक कदम आप सीखते हो, एक एक कदम आगे बढ़ते हो। थकावट से भर सकता है, मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है, जिजीविषा लगता है, प्राण शक्ति लगता है, तब जाकर के हम ओजस्वी बनते हैं, तब जाकर के हम तेजस्वी बनते हैं, तब जाकर के हम वर्चस्वी बनते हैं मित्रों। और नीचे गिरने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। एक बार विचार को बदल लीजिए और एक बार फिसल पट्टी में यदि आप आ गए तो जीवन आप ऐसा फिसलते हुए जाओगे कि आपने 50 बरस से जो मेहनत करके जो आपने काम किया है, आप उसको 1 मिनट में ध्वस्त कर सकते हो। 1 घंटे में आपका आचरण बदल सकता है। कई उदाहरण है अपने इस देश में वर्तमान में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। आप उठा के देखिए, अखबारों को उठा के दीजिए, समाचारों को देख लीजिए, कितने धार्मिक व्यक्ति पतन में चले गए हैं, कितने जेल में सड़ रहे हैं, कितने सामाजिक व्यक्ति, कितने राजनीतिक व्यक्ति, कितने उच्च कोटि के व्यक्ति, कितने अरबपति, कितने खरबपति, कितने करोड़पति, कितने प्रभावशाली, कितने ऊंचे ऊंचे ओहदे में रहने वाले, कितने बड़े बड़े कर्मचारी। किस लिए गया? क्योंकि उनका आचरण गलत हो गया, उनके विचार बदल गया, उनकी जीवन शैली में मिलावट आ गया। तो मित्रों, यदि आपको शानदार सफलता प्राप्त करना है, जीवन में टिकाऊ सफलता प्राप्त करना है, लाइफ टाइम सफलता प्राप्त करना है, और आपको अपने जीवन में गर्व करना चाहते हो, अपने काम में गर्व करना चाहते हो, अपने काम को गर्व से भरना चाहते हो, अपने और अपने परिवार को पूरी तरह से आप गर्व से रखना चाहते हो। अहंकार और गर्व में फ़र्क है। अहंकार अलग चीज़ें हैं और गर्व अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये 2 चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा। एक तो आपका आचरण सही हो, आप संस्कारी बने, और दूसरा आपका थॉट सही हो। और इस विचार में आपकी संगति में आता है तो संगति भी आपका सही हो। मित्रों, ये दोनों से बचिए। यदि संगति आपका बेहतर है तो आप ऊंचे उड़ते उड़ते चले जाओगे। एक आखिरी एग्जाम्पल देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करूंगा कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा वृक्ष है और आप एक लता उसमें से पेड़ में आता है, और धीरे धीरे वह जो लता की शाखा है वो धीरे धीरे आसमान को छू लेता है। यद्यपि उस लता में अवकात नहीं है, उस शिखा में वह जो चलता है, उस लताओं में इतनी औकात नहीं है कि वो आसमान को छू ले। लेकिन जिस पेड़ ने उसको सहारा दे दिया है, वह पेड़ अपने साथ में उसको रख लिया और वह उसको सहारा दे के बोला कि तुम चलो मेरे साथ, आकाश नापते हैं। और वह पेड़ के सहारे से अपने आप को आकाश में नाप लेता है। मित्रों, तो संगति में आप ऊंचे भी उठ सकते हो और संगति में आप नीचे भी गिर सकते हो। यदि आपका शानदार आचरण है तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं हिला सकता। लेकिन यदि उस आचरण में आपका संगति बुरा पड़ गया, आप उसके विचार से, आपके नज़रिया में यदि बदलाव आ गया, तो फिर आपको धड़ाम से गिरने से कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, यह जीवन का एक यथार्थ है। संस्कार और विचार को आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और अपने परिवार के साथ इस वातावरण में संस्कार और विचार पर गौर कीजिए। शानदार सफलता मिले, आपको जीवन में टिकाऊ सफलता मिले, और आपका संस्कार अच्छा हो, आपका विचार खुले विचार के हो, यानी आप बंद नज़रों से ना देखें, आपका नज़रिया अच्छा हो, दृष्टिकोण शानदार हो। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस संस्कार और विचार पर आप अपना चिंतन करेंगे, और इस जो वीडियो है, इस एपिसोड को आप अपने 2-4 मित्रों तक पहुंचाएंगे, जिससे वह भी चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या संस्कार होता है और क्या विचार होता है। और उसके जीवन में यदि कोई भी शुक्रिया आ जाता है, वो धन्यवाद आ जाता है, तो मित्र उस धन्यवाद का पात्र तो आप ही हैं कि आपने उस तक इसको पहुंचाया है। थैंक यू।